ठीक। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट यस करें। सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए जी, चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास नंबर है फिफ्थ, यानी लेक्चर नंबर फिफ्थ है। चैप्टर नंबर वन का यूनिट नंबर वन हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि कुछ बच्चे ये बैकअप में भी देखेंगे तो उनको भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ, मैंने अपने नोट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने के लिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर उसके बाद आईसीआई के क्वेश्चन। बस इतना कर लो, सफिशियंट है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट मैंने 1 से लेकर 10 तक कवर कराए हैं लेक्चर नंबर वन में। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसकी टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1 से लेकर 44 तक, वो मैंने कराए हैं क्या कहते हैं 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन लेक्चर नंबर टू में। ठीक है, इसको एक बार आप थोड़ा सा लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि बैकअप देखने में आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 44 तक कवर किए लेक्चर नंबर थ्री में, और बहुत ही आराम आराम से किए, कोई जल्दबाजी नहीं में चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर किया है आईसीआई का। आईसीआई के जो क्वेश्चन है लेक्चर नंबर फोर में कवर करें 1 से लेकर 22 तक। उसके बाद सर आज लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? फिफ्थ। तो स्टडी मटेरियल के 23 से लेकर 30 तक हम यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। तो चलें स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे आईसीआई के क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 30 तक हम करेंगे। ठीक है जी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी लेक्चर से रिलेटेड, क्योंकि ये बैकअप आप देखोगे तो बाद में आपको पता तो हो कि कौन सी क्लास में क्या चल रहा है, पर उसके लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है। ठीक है जी। बाकी आपको सारी डिटेल स्टडी यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको बता ही रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी। चलिए जी, कंप्यूटर जी प्लीज क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को। चलिए जी, क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। मैं एक बार आप उसको उतार भी देता हूँ। कहता इफ ए की क्यू माइनस बी की क्यू इज इक्वल टू, तो आपको फॉर्मूला दे दिया। कहता है इसको आप क्या कर दो, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो एक्स अपॉन में एक्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रिंटिंग के हिसाब से। आप अपना स्टडी मटेरियल भी खोल सकते हैं यहाँ पर, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन उतार दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन उतार दूं। प्लस एल एम प्लस एम का टू। ठीक है जी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स एम एन ब्रैकेट बंद एम का टू प्लस एम एन प्लस एन का टू। फिर मल्टीप्लाई, फिर तब तक आप क्वेश्चन देखो, अपना स्टडी मटेरियल खोल सकते हो तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद एल का टू प्लस एल एन प्लस एन का टू। चलिए जी, मैं अब फुल स्क्रीन पे आ रहा हूँ आपके सामने। आई होप आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। ये लीजिए जी, मैंने आपके सामने में क्वेश्चन ले आया हूँ। सर क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है, कहता है एक्स और एक्स, इसकी इंडेक्स कितना है? एल और एम। फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर ये दे रखा है आपको। ठीक है जी। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस, ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कराने वाला हूँ। मैंने आपको पहली ही क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। जब तक वो प्रॉपर्टीज आप देखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो पहले कोशिश यही करना कि जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, एक पेज पे हार्डली 10 और 11 फॉर्मूले हैं, प्लीज आप उसको एक बार खुद से बिना देखे कम से कम 2 बार, 2 बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तब तक लिखते रहिए जब तक वो फॉर्मूले याद नहीं हो जाते। क्योंकि एक बार फॉर्मूले आपकी पकड़ में आ गए ना, ये चैप्टर तो समझ लो 70% तो आपने वैसे ही कर लिया। फिर तो सिर्फ छोटी मोटी कैलकुलेशंस है कि कहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? जब हमारा बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं सर? उस केस में हम बेस ले लेते हैं एम माइनस एन। ये हम प्रॉपर्टी लगाई थी हमने। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
एक्स ले लिया मैंने, मतलब ए एल माइनस एम ब्रैकेट बंद, यानी कि इस वाले एम को मैं ऊपर ले गया, बस प्रॉपर्टी लगा दी, और फिर ब्रैकेट में एल टू प्लस एल एम प्लस एम का टू, सबके साथ इस इक्वेशन के साथ भी मैं यही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई है साथ में एक्स एम माइनस एन, उसके बाद फिर एल टू प्लस एल एन, और सॉरी एम है यहाँ पर एम का टू प्लस एम एन। चलिए मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ, थोड़ा सा गंदा गंदा नहीं लगना चाहिए ना, साफ सुथरा लगना चाहिए। चलिए जी, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पर देख लो, मैं क्वेश्चन फिर से उतार देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23rd। मैं एक बार क्वेश्चन उतारता हूँ, एक्स अपॉन में फिर एक्स, फिर हमारा एल है, फिर हमारा एम है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एल की टू प्लस एल एम प्लस एम की टू, फिर ये मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पर, फिर ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर, फिर वही एक्स अपॉन में एक्स एम और एन प्लस एम की टू प्लस एम एन प्लस एन का टू। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम आराम से क्वेश्चन करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं भी समझ आए तब भी मुझे बता देना, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार भी सॉल्व कराने को तैयार हूँ। बट कंडीशन अप्लाई कि आपको समझ आना चाहिए, कंडीशन यही है कि आपको मेन समझ आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ आपका एन है और यहाँ आपका एल है, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर ये एल का टू प्लस एल एन, फिर प्लस एन का टू। ठीक है जी, ये तीन आपको वो दे रखे हैं, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है। मैंने आपको प्रॉपर्टी वही वाली बताई थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। जब दो इंडाइसिस के बीच में, मतलब दो जब बेस बराबर होते हैं, तो हम ए ऐसे ले लेते हैं और एम माइनस एन। अब ये क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहली ही क्लास में देख चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अब एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ए मेरा यहाँ पर कौन सा एक्स, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मतलब ये मैंने प्रॉपर्टी ऐसे लिख दी, ए अपॉन में ए एम और एन। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, एम माइनस एन। ठीक है जी, अब यही चीज मैं कहाँ कर रहा हूं, यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर मैं कर रहा हूं एक्स एल माइनस एम ब्रैकेट बंद, फिर सेम एल का टू प्लस एल एम प्लस एम का टू। ठीक है जी, फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मैं दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ, फिर मैंने एक्स लिया, ध्यान से यहाँ पर, ध्यान से बिल्कुल इत्मीनान से, फिर एक्स लिया, एल एल नहीं है सर, एम है, एम माइनस एन ब्रैकेट बंद, एम का टू प्लस एम एन प्लस एन का टू। ठीक है जी, फिर ये मैं तीसरी इक्वेशन ले रहा हूँ, ये वाली, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स एन माइनस एल ब्रैकेट बंद, फिर एल का टू प्लस फिर एल एन फिर एल। कुछ नहीं किया मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है फिलहाल। ठीक है जी, बस ये वाली प्रॉपर्टी वो भी कहाँ लगाई है, इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर जहां मैं गोला गोला लगा रहा हूँ, बस मैंने बाकी सारी चीज ऐसी चीज लिख दी। अब इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या, मुझे बताओ जल्दी से। इसको देखकर कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, मुझे जल्दी से बताओ। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, सर बहुत बढ़िया। एल का क्यूब माइनस एम का क्यूब, बोलो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक्स, फिर एम का क्यूब जैसे कि आपने बताया था, फिर मल्टीप्लाई, फिर एन का क्यूब माइनस एल का क्यूब। ठीक है जी, ये तीन चीजें आ गई बाबू। जब दो इन दो बेस होते हैं, मतलब दो बेस के बीच में मल्टीप्लाई होता है, और उसका हम क्या कर देते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब ये हमने कैसे प्रूफ किया कि क्यू प्लस होगा, मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिफाइन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पर सीधा आपको फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। मैंने बेस ले लिया एक्स, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को प्लस कर रहा हूँ।
ये देखो प्लस का निशान मैं बड़ा वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर m³ माइनस n³, फिर प्लस लिया मैंने n³ माइनस l³। अब देखो यहाँ से जो कटता है उसको काट दो, बाकी जो बच जाएगा वो बच जाएगा। l³ माइनस l³, m³ माइनस m³ माइनस n³ प्लस n³। तो यहाँ पर मुझे कोई सा बच्चा बताएगा, 0 बचेगा या 1 बचेगा? सर 1। 1 बचेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर कि भैया जब किसी बेस के ऊपर इंडेक्स 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब देखो एक बार ऑप्शन में जाके कि हमारा आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से मुझे ये बताओ, क्या दोबारा करने की तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन? राधा कैमरा ऑन करो अपना, कृतिका आप भी कैमरा ऑन करो। ओके गुड, ठीक है जी। हाँ ये हुई ना बात। अब मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी भी तरह का, या मैं यही क्वेश्चन एक बार दोबारा सॉल्व कराऊं? बिल्कुल आराम से इत्मीनान से। सर क्वेश्चन ये लो, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है 23rd, ठीक है जी। मुझे सारे बच्चे सिर्फ ये बताएं कंफर्टेबल हो या एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन कराऊं। कंडीशन यही है, बहुत ही आराम से करेंगे बट क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए ताकि हम बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये आईसीआई के क्वेश्चन है, इससे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। पेपर जो बनने वाला है आपका यहीं से बनने वाला है, इस बात की पूरी श्योरिटी है। तो मुझे सभी बताओ, सरबजीत, मयंक, राधा, कृतिका और विशाखा। सर एक बार और कर दीजिए ओरली। ओरली, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पर। पहले तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की बड़ी खिचड़ी सी पक जाती है। सर जूम करो, देखो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, एक्स प्लस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एल और एम, ठीक है ना। सेम सिचुएशन ये चल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। सर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? ये वाली जो आपके सामने डिवाइडेड वाली। इसको मैंने ठीक उसी वे में लिखा है जिस वे में क्वेश्चन दे दिया, ए एम एन। इसके लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो मैंने इस वाली फिगर की जगह, सॉरी जूम आउट, इस वाली फिगर की जगह मैंने क्या कर दिया, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। फिर यहाँ पर इस वाली फिगर की जगह फिर मैंने दोबारा यही रख दिया। इस वाली फिगर की मतलब जितना भी ब्रैकेट है एक्स वाला, उसमें मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। और बाकी ये जो रामायण है ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब ये करने के बाद मेरे को क्या मिला, एक्स, एक्स के ऊपर एल माइनस एम, फिर एक्स एम माइनस एन, फिर एक्स, फिर एन माइनस एल। उसके बाद इसको देखकर मुझे कुछ याद आया, बच्चों ने बताया सर ये तो हमारा फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला? बच्चों ने बताया सर एल की क्यूब प्लस माइनस एम की क्यूब, माइनस वाला फॉर्मूला है। तो वही मैंने तीनों में चिपका दिया, यहाँ भी चिपकाया, यहाँ भी चिपकाया, यहाँ भी चिपकाया। फिर मैंने देखा तीनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो मेरा इंडेक्स क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैंने वही किया, फिर मैंने तीनों का प्लस कर दिया। ये रहा मेरा प्लस का निशान, ये रहा मेरा प्लस का निशान। फिर जिसका जो जो कट गया वो मैंने काट दिया, और जिसका जो जो रह गया 0 आ गया। इसके इसके टाइप के हमने काफी सारे क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। और मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24, आपने हमारे साथ असाइनमेंट में भी ध्यान से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 24। तब तक मैं क्वेश्चन उतार भी लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन देखिए। मैं उतारता हूँ। कहता है एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है सर, क्या? पी का इंडेक्स 1/3 माइनस पी का इंडेक्स माइनस 1/3। और फिर कह रहा है कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर दो, वैल्यू रखे एक्स की पावर 3 प्लस 3x इजिकल टू क्या होगा, ये हमें आप बता दीजिए। ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन। चलिए कंप्यूटर जी अब मैं दोबारा बच्चों के पास आता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है इस बार, ठीक है जी। ये आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है और कहता है हमारे को एक्स की वैल्यू फाइंड करके बता दो, कौन सी इक्वेशन में रखकर, इसमें रखकर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की 3 प्लस 3x, और एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है ये पूरी।
तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, x की वैल्यू रख रहा हूँ सबसे पहले तो p 1/3 माइनस p माइनस इसका इंडेक्स 1/3 ब्रैकेट बंद, और ये वाला 3 में ऊपर लगा रहा हूँ 3। एक मिनट जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो, ये मैंने 3 लगा दिया, फिर ये वाला प्लस का निशान मैंने ये लगा दिया एज इट इज, फिर ये 3 मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर मैं दोबारा x की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो यहाँ x है, फिर मैं x की वैल्यू मुझे दे रखी है ये p 1/3 माइनस p 1/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर एक बार शुरू से बता दीजिए। फिर से बता दी बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। ये पहली बात तो मुझे x की वैल्यू दे रखी है ये, और क्वेश्चन में मुझको बोला हुआ है कि भैया आप ना इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बता दो क्या आएगा। सब में देखो यही इक्वेशन दे रखी है, बस आंसर अलग अलग दे रखा है। क्या? ठीक है x की 3 + 3x। तो मैंने कुछ नहीं सर, किया ये इसी, आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन है मॉड्यूल के? ये बाबू मॉड्यूल के क्वेश्चन है। आईसीआई बुक में तो मैच आईसीआई नहीं हो रही ये वाले। मतलब ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है मेरी बुक में, मेरे असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 24। आपके ठीक है आईसीआई के मॉड्यूल में भी क्वेश्चन नंबर 24 होगा ये। मिला क्या? देखो ये वाले क्वेश्चन होंगे, दिखा देता हूं मैं, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर स्किल विद आईसीआई। ठीक है, एक बार खोलो अपनी बुक तो थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक है जी, बाकी बच्चों आगे बढ़े हम। ठीक है अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर x की वैल्यू मुझे दे दी और कह रहा है ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर दो बस। मैंने क्या किया, x की वैल्यू रख दी ये रही अंदर पूरे में, फिर ऊपर क्यूब लगा दिया तो ये रहा क्यूब, फिर प्लस का निशान ये रहा प्लस का निशान, फिर 3, फिर 3, फिर पूरा दोबारा x। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ सर, सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने इतना हिस्सा छुपा लिया, इतना हिस्सा छुपा लिया, तो आपको पता है ये कुछ हमारा फॉर्मूला बन रहा है p माइनस यानी कि a की क्यूब माइनस p 1/3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3ab। ठीक है, आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैं हाथ भी हटा लूंगा अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद a माइनस b, a माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। बताओ जी कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस पर फॉर्मूला लगा दिया क्यूब वाला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, और फिर ब्रैकेट में a माइनस b, ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला हाथ जो मैंने छुपा रखा था, फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस एज इट इज 3। बहुत ही आराम आराम से करना है, जहां दिक्कत लगे वहीं मुझे रोक देना। मैं दोबारा छुपा लेता हूँ, मैंने सिर्फ पहले इसको ओपन कर दिया, इस वाले फॉर्मूले को ओपन करने के बाद ये एज इट इज मैंने लिख दिया फॉर्मूला है, और ये वाला जो ब्रैकेट है मेरा और जो ये 3 है ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा और चलता हूँ आगे, अब मैं इसको मतलब इसको ओपन करने वाला हूँ, इसको सर इसको। तो देखो इजिकल टू p 1/3, इंडेक्स का इंडेक्स हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैंने ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर p माइनस 1/3, फिर मैंने ब्रैकेट बंद, फिर मेरा -3। अब देखो इनके बेस सेम है सर, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज मैंने लिख दिया, और ये एज इट इज मैं ऐसी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, +3 +3 सॉरी p। ये क्वेश्चन देखने में थोड़े से गड़बड़ लगते हैं, लेकिन एक दो बार अपने हाथ से सॉल्व करोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी इनमें। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही आराम आराम से। अब मैं इसको और इलेबोरेट करता हूँ, मैं 3 से 3 काट सकता हूँ क्या? हाँ या ना में जवाब देना बस। सर काट दूंगा तो मेरे पास इधर क्या बचेगा सर, p बच गया, और ये वाला माइनस एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर मैं 3 से 3 काट दिया मैंने,
फिर मेरा क्या बचा, p-1। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये वाला मैंने कर लिया है। अब ये वाला माइनस फिर आ गया 3। अच्छा, ये अगर ये मैं इनसे ये काट दूंगा, क्योंकि 1/3 में से 1/3 गया, तो उसकी वैल्यू क्या बचेगी, 0। और पी के अगर ऊपर 0 हो तो उसकी वैल्यू में 1 रख सकता हूँ क्या? बोलो जी बोलो। हाँ सर रख सकते हैं। बाकी बच्चे भी बोले प्लीज, प्लीज बोले। कंडीशन यही है, समझ आना चाहिए बस। जितनी भी प्रॉब्लम है आज ही उसको सॉल्व करो, उसको घर लेके जाने की जरूरत नहीं है। सर हम तो ऑलरेडी घर पे हैं। मतलब कहने का तरीका होता है, जो भी कंफ्यूजन है माइंड में उसको यहीं क्लियर करो, उसको बात के लिए रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन को आप 2 बार सॉल्व कर लो खुद से, ईमानदारी से, आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है जी। चलिए, बाकी ये मैं पी, ये वाला मैं एज इट इज रख दिया। ठीक है, और फिर ये वाला भी मैं एज इट इज रखा हूं। 3 ब्रैकेट में p1/3 माइनस p। कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब ये यहाँ पर मेरा क्या बचा, p। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्रॉपर्टी लगा दी सिर्फ इतने हिस्से में। ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है? अब नए बच्चे कहेंगे सर हमें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही। बच्चा लोग, जब इस तरीके से होता है, मतलब ए के ऊपर माइनस में इंडेक्स होता है, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पर पी के ऊपर -1 है, तो इसको मैंने 1/p ये रख दिया। और यहाँ पर आप पी के ऊपर सबकी वैल्यू 1 ही होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी। सर उसके बाद अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो -3। और ठीक है जी। ठीक है जी, उसके बाद +3 ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/3। अब ये देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस का, तो मैं काट सकता हूँ उसको पूरा। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है जी। हाँ सर ठीक है। सर सर तो ये भी एक बार फिर बताएं, अभी किया है क्या बेटा मैसेज, विशाखा? वो सर पहले ही किया था। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने अभी पढ़ा है बेटा। ये देखिए, p-/p ये आपका आंसर आ गया। एक बार ऑप्शन देखिए आप कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनता है, कौन सा बनता है जी, ऑप्शन नंबर बी। सर इसे भी काट सकते हैं ना, -3 +3। हाँ, इसको काट दिया मैंने, ये 3 भी इसी के साथ ही है भाई। ये हम्म। -3 और ये सारा पूरा एक ही बार में पूरा ही कटा हुआ है। ठीक है जी। जी। हाँ, जी सर। पूरा ही कटा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोबारा क्वेश्चन कराना है या नहीं? कृतिका नहीं नो, सर, नहीं आ राधा, गया। सर नहीं। सरबजीत, ओके। चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड। ऋचावस्थी, आप भी बेटा कैमरा ऑन करो। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर होगा। तब तक मैं इस क्वेश्चन को उतार भी लेता हूँ। और ये आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन चल रहे हैं। 1/में 1+a1 - n, फिर +a, फिर a के ऊपर m-p, फिर उसके बाद इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है, हाँ जी, सर प्लस है। प्लस है। प्लस है सर, क्योंकि यहाँ नालायकों ने यहाँ भी मिस प्रिंटिंग कर रखा है। पता नहीं किस तरीके से टाइप करते हैं बुक। फिर उसके बाद n के ऊपर -m, फिर प्लस, फिर a, फिर उसके बाद फिर n-p, फिर उसके बाद पर प्लस, फिर उसके बाद 1+a+m+apn। चलिए जी, मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके कि किस तरीके से करना है। ठीक है जी। चलिए जी, कंप्यूटर जी आए स्क्रीन पर। ये लीजिए, मैं स्क्रीन पे आ गया आपके साथ। ये आपका क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ना, यहाँ पर ए बी पी ये सब दे रखा, तो इनको ना सबसे पहले नंबर दे दो ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। नंबर कैसे देंगे सर? ए को दे दो नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एन को दे दो नंबर 2, एम को दे दो नंबर 3, ठीक है। और बचा हमारा पी। बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन हमारा ये है, आपके स्टडी मटेरियल में भी होगा, ये आपको क्वेश्चन विजिबल है यहाँ पर। मैंने कुछ नहीं किया, ए को नंबर दे दिया, मतलब नाम दे दिया 1, एन को 2, एम को 3, ताकि हम आराम से सॉल्व कर सके। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। 1 का 1 आ गया। अब ए की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, फिर 1 रख रहा हूँ। एम की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। और एन की जगह क्या रखूंगा, 2। 2। ठीक है जी। फिर मेरा प्लस का है, फिर ए की जगह मैंने 1 रखा, फिर 1 के ऊपर क्या है मेरा 3 माइनस पी मतलब 4। बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाली वैल्यू रखी हुई है इसमें। फिर मेरा है प्लस का निशान, 1 अपॉन, एक तो एज इट इज आ गया। ए की जगह मैंने क्या रखा 1, एन मेरा है 2 - 3, ठीक है। प्लस का निशान, फिर 1, फिर एन कितना है मेरा 2, और पी कितना है मेरा 4। एन माइनस पी, पी कितना है मेरा 4। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगाएं, और अपना क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करें। एन माइनस पी, ठीक है जी। चलिए जी, 1 + 1, पी कितना था मेरा 4, माइनस एम कितना है मेरा 3, फिर प्लस, और यहाँ पर हमारा क्या है 1, पी कितना है हमारा 4, माइनस एन कितना है 2। देखो हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं। 1, एन कितना है मेरा 2, 3 के, फिर एन पी है क्या, एन पी, ठीक है जी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज पूछिए। पक्का? अब मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, सॉल्व कर रहा हूँ। 1 + 1 की पावर 1, 1 + 1 की पावर 1, और +1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 के ऊपर 3 रख दूं तो आंसर मेरा कितना आएगा? अगर मैं 1 के ऊपर 3 रख दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1 1 1, 1 ठीक 1। है। 1 ही आएगा। तो देखो सबको मैं अगर प्लस कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 1 के ऊपर कितना भी हो, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये 1/3, प्लस में 1/3, प्लस में 1/3, तो ये 3/3 आ गया, तो 3 से 3 काट दिया, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1। 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी उससे उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है जी। क्या दोबारा सॉल्व करना है क्या? कृतिका, मयंक, नहीं विशाखा? सर। हाँ, 1 के ऊपर नो आप सर। कितना भी रख लेना, उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है जी। चलिए जी, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 26। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है x/x, फिर a, फिर x के ऊपर b, ब्रैकेट बंद, बाहर है a + b, फिर मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर x, फिर b, फिर c, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट बंद, x + x c, और
ए, ब्रैकेट बंद, सी प्लस ए। ठीक है जी, चलिए जी मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये लो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे सर? ए प्लस ए, उसके ऊपर एम, इसके ऊपर एन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए माइनस एन। तो मैं यहाँ पर भी वही लगाने वाला हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, बोलो, और बाहर का ए प्लस बी एज इट इज लिख दो। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आ गया मल्टीप्लाई दूसरे एक्स पे, बी माइनस सी, और बाहर अच्छा सॉरी, आपने सर बाहर की आइटम तो लिखी नहीं बाबू, यहाँ पर बी प्लस सी है बाहर। ठीक है जी, फिर बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मेरा मल्टीप्लाई है, फिर एक्स सी माइनस ए, ब्रैकेट बंद, फिर सी प्लस ए। ये मैंने आगे से लगाया और, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था। बताइए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये तो आपका फेवरेट फॉर्मूला है, मतलब आप लोगों का, इसको देखकर कुछ याद आया क्या? हाँ सर, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई होता तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ए की टू माइनस बी की टू, मल्टीप्लाई, फिर एक्स, बी की टू माइनस सी की टू, बोलो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक्स, फिर सी की टू माइनस ए की टू। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर सबका बेस बराबर है, सेम है मतलब। तो एक्स ले लिया और सारे इंडेक्स क्या हो जाएंगे आपस में? प्लस हो जाएंगे। तो सर ये लो, मैंने प्लस कर दिया, प्लस का निशान मैं बड़ा बड़ा लगा रहा हूँ। बोलो जी बोलो, मयंक जी, कॉफी वॉफी पी आपने? नहीं पी? सर आप हमारे पीछे पड़े रहते हो। बेटा चिल रहने का लाइफ में, लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। ठीक है, यहीं तक हमें नहीं रुकना, हमें और भी काम कर रहे हैं, इसको कर कर आके खत्म करो जल्दी। चलिए जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये कितना बच गया? एक्स के ऊपर क्या बचा? जीरो। एक्स के ऊपर जीरो बचा इज इक्वल टू, जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। चेक करें बेटा जी आंसर, ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पक्की बात है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, सेम तो नहीं है, नहीं सेम नहीं है। देखो जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 24 में दिक्कत थी, उसके लिए फिर से एक बार क्वेश्चन है उसकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27। मुझे ये बताओ, क्या ये दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है क्वेश्चन? सभी बच्चे एक बार बताएं। मयंक हो गया, कृतिका, नो सर। सरबजीत, आप बताओ। नो सर। दोबारा करने की तो जरूरत नहीं है। राधा, नो सर। नो सर। विशाखा। नो सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर जी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, अब की बार फिर आपको इक्वेशन दे रखी है, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू ये हो, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैं नए पेज पे आ गया हूँ और मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ। एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या सर? एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मुझे थ्री, थ्री के ऊपर इंडेक्स वन बाय थर्ड प्लस थ्री, उसके ऊपर दे रखा है फिर वन बाय थर्ड। अभी मैं चेक कर लेता हूँ माइनस में है क्या बाबू, ये माइनस में है एक, हालांकि आप स्टडी मटेरियल में देख रहे होंगे। चलिए जी, कंप्यूटर जी बच्चों को स्क्रीन दिखाएं। ये लो जी मैं स्क्रीन पे आ गया, और मुझे बच्चों की फोटो क्यों दिखाई? हाँ दिख गई। ये देखो जी, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर माइनस है ये। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखें। एक्स की वैल्यू जो दे रखी है थ्री, एक बटा तीन प्लस थ्री माइनस एक बटा तीन, ये मुझे एक्स की वैल्यू दे रखी है। पहले तो ये देखें, क्योंकि असाइनमेंट में माइनस का निशान नहीं है। ठीक है ना, अब कहता है इस वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू हमें बता दो। तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 24 कराया था, सेम वैसे ही है। मैं कहता हूं कि ये मैंने थ्री एज इट इज रख दिया, फिर मैं ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है सर? ये पूरी दे रखी है थ्री
1/3 प्लस 3 माइनस 1/3। सर ब्रैकेट बंद, और ये वाला जो क्यूब है, देखो जहां जहां मेरा पेन घूम रहा है वो मैंने क्यूब लगा दिया। माइनस माइनस ही है ना, ठीक है सर। -9x और 3 1/3 प्लस 3 -1/3। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत? मैंने फिर इसको छुपा लिया। ठीक है जी, अब मैं देखो 3 एज इट इज मैंने बाहर रख दिया, और मुझे पता चला जी, पता चला ये तो मेरा फॉर्मूला है। बताओ फॉर्मूला कौन सा है, मैं तो भूल गया फॉर्मूला कौन सा लगना था। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस +3ab 3a मल्टीप्लाई 3b। ठीक है, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको नहीं लग रहा कि कुछ बोरिंग बोरिंग सा चल रहा है? जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, खासकर कृतिका और मयंक, सर ये तो आप वही रिपीट रिपीट क्वेश्चन करा रहे हो। थोड़ा सा तो बोरिंग लग ही रहा होगा ना कि सर क्या करा रहे हो बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैंने ये वाला, अब ये वाला मैं एज इट इज रखा हूँ। ये वाला कौन से दूसरे कलर से मैंने फॉर्मूला खोल के रख दिया, और अब ये मैं रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर रखिए -9 3, क्योंकि पेज छोटा पड़ जाता है मेरा। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए जी, अब मैं इसको सबको छुपा लिया मैंने। अब मैंने 3 एज इट इज लिख दिया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ 3, 1/3 इंटू में 3। ब्रैकेट में लगाना चाहते हो तो ब्रैकेट लगा लो। +3 -1/3 इंटू में 3, फिर +3, ये वाला 3 आ गया, फिर ब्रैकेट बंद। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो मैंने 3 ले लिया, 1/3 प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला मैंने ब्रैकेट एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 1/3 प्लस माइनस 1/3। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए जी, उसके बाद में ये -9 3, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा सारा का सारा। बताइए जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं यहाँ पर रुक गया 2 मिनट के लिए। सर एक बार यहाँ से बताइए। देखो जी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझना है। सबसे पहले तो मैं एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये रही। सर ये एक्स की वैल्यू, और कहता है आपसे क्वेश्चन कि साहब ये सॉल्व करके दिखा दो। ये क्या है? 3x की 3 -9x। कह रहा है इसमें रख कर एक्स की वैल्यू, रख कर हमें एक्स की वैल्यू बता दो। तो हमने कहा जी ठीक है बता देते हैं। हमने 3 एज इट इज रख दिया, ये वाला 3 जहां मेरे फिंगर है, 3 मैंने एज इट इज रख दिया। फिर मेरा आ गया एक्स। एक्स में मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है, मैंने ये वाली वैल्यू रख दी। फिर ये इसके ऊपर, एक्स के ऊपर क्यूब है, तो फिर ये क्यूब आ गया। -9 एज इट इज। फिर उसके बाद 9 के बाद क्या है? एक्स। फिर मैंने एक्स की वैल्यू रख दी, फिर मैंने इसको छुपा लिया। फिर मैंने 3 एज इट इज रख दिया। ये एज इट इज रखने के बाद मुझे बाद में पता चला जी ये तो मेरा फॉर्मूला है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है जी, ये मेरा फॉर्मूला था, मैंने रख दिया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। फिर मैंने ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, माइनस का माइनस, 9 का 9, और ये एज इट इज। ठीक है जी, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लास स्लो चल रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ये 3 एज इट इज रख दिया इक्वल का निशान करके। फिर मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया, इस वाले ब्रैकेट को खोला, इंडेक्स का इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स का इंडेक्स ये आ गया, अभी मैंने काटा नहीं है। फिर प्लस का निशान एज इट इज आ गया, फिर मैंने प्लस का निशान लिख दिया। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ इंडेक्स का इंडेक्स यहाँ रख दिया। फिर ये प्लस का निशान, फिर ये मेरा प्लस का निशान, फिर ये 3 एज इट इज। फिर ये वाला जो देखा सर, यहाँ पर बेस सेम है, मैंने 3 ले लिया। 3 लेने के बाद प्लस हो जाता, तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस से माइनस अभी काटूंगा मैं, कट जाएगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये वाला ब्रैकेट भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया।
ठीक है जी। अब देखो काटा पीटी का सिलसिला शुरू होगा। 3 से 3 कट गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 0। तो देखो ये वाला 3 मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ बचा खाली 3, फिर ये वाला प्लस मैंने प्लस किया, फिर ये बचा 3, और ये -1 अभी ऊपर बचा हुआ है, ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर मेरा प्लस का 3 आ गया। अच्छा 3 के ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू में 1 रख सकता हूँ क्या? हाँ सर रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए बेटा लिखो मत, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। फिर ये मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर ये मैंने लिख दिया। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, सिर्फ 2 बार ये क्वेश्चन खुद से बना लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी कोई भी रिस्क मत लेना, क्योंकि बाद में बेटा फिर अफसोस रहता है कि काश मैंने कर ली होती। एक तो होता है खाली स्टडी करना, और एक होता है 100% स्टडी करना। रिजल्ट किसका आएगा? आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन नहीं किए, और मान लो वही 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो आपकी वो पूरी स्टडी बेकार है, क्योंकि आपने वो 2 क्वेश्चन नहीं किए। समझ रहे हो ना इस बात को? तो यहाँ सीए का मतलब ही डिसिप्लिन है। सीए करना हर किसी के बस का नहीं होता। क्या सर डरा रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सीए की अप्रोच। इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है एक डिसिप्लिन और डिसेंट बच्चा, वो पूरी आपकी जान निकालेगा, पूरी फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक अच्छे से जान निकालेगा, तब आपको मार्केट में उतारेगा। तब मेरा बेटा सीए है, क्या दिक्कत है भाई साहब? कुछ भी कर सकते हो। जिस बच्चे ने सिर्फ ये टारगेट अचीव कर लिया, टारगेट भी क्या अचीव करना है, सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ कि बेटा जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको 1 या 2 बार, एक बार करने में हो सकता है दिक्कत आ जाए, लेकिन जब 2 बार ईमानदारी से करोगे ना, खुद के प्रति ईमानदार रहो। मैं कहता हूँ क्लास ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्लास उतनी ही देखो जितनी आप डाइजेस्ट कर पाओ। सिलेबस खत्म करना पर्पस नहीं है। ऑलमोस्ट बच्चा यही गड़बड़ करता है, और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सिलेबस खत्म करना पर्पस नहीं है। कम पढ़ो बट डेली पढ़ो। एक क्लास खत्म करी, सर सबसे पहले उस एक क्लास का कंटेंट मुझे अपने हाथ से रिवाइज करना है। कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने खुद कुछ किया है। क्लास तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपका पेपर कब है? मई में होगा। आपके पास तो टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत थोड़ा है। आप तो 2 बार रिवाइज, 3 बार रिवाइज कर सकते हो, इतना आपके पास टाइम है। बट रिवाइज आप तभी 3 बार कर पाओगे जब आपने एक बार ईमानदारी से कर रखा होगा। आप पता चले एक बार में ही कंफ्यूजन है, यार कंफ्यूजन आएगी बाद में देख लूंगा, बाद तो बेटा कभी किसी का नहीं आया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, बट रैंक सबको चाहिए। अब कोई एक ऐसा बच्चा बता दो जो कहे कि बिना पढ़े रैंक आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। जब पढ़ना ही है तो क्यों ना ईमानदारी से पढ़ा जाए। ठीक है ना? घर वालों की कितनी आस लग जाती है, अरे मेरा बेटा सीए कर रहा है, क्या बात है, अच्छी बात है सर, लेकिन उस उम्मीद पर आप खरे तो उतरो। चलिए मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर मेरा 3 था, फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया, 3 एज इट इज, इसको मैंने प्रॉपर्टी लगा दी तो ये आ गया मेरा। फिर मेरा 3 एज इट इज, इससे मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो 3 आ गया। फिर ये मेरा 3 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज। और अच्छा ये वाला ब्रैकेट तो हम यहाँ पर लिखना भूल गए, तो ये वाला मैं ब्रैकेट ये वाला अब लिख रहा हूँ। ठीक है ना? -9 -9 3 3 1/3 प्लस 3। ठीक है जी। अब मैं काटा पीटी शुरू करूं। देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें लगाओगे तो सर आ जाएगा आपका 9। बोलो हाँ के ना? सर आ गया। इसको खत्म कर देता हूं मैं। 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लगाओगे तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का निशान आ गया, तो यहाँ बच गया ऊपर वाला 1। ठीक है सर। फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 9, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट एज इट इज, और ये फिर पीछे 9 भी एज इट इज। चीजें मुश्किल थोड़े ना होती हैं, 2 से 3 बार करोगे। मन का तो क्या है, मन तो बावला है, वो तो कभी कहेगा चाट पकोड़े खाओ, कभी कहेगा बाहर मूवी देख के आओ। मन को बोलो तू बैठ और तू चुप बैठ, मुझे पढ़ने दे। खुद के टारगेट फिक्स करो कि भैया आज मुझे कम से कम इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं। अरे कोई बात नहीं, पूरे नहीं कर पाओगे, थोड़े तो कर पाओगे, अगले दिन हो सकता है आप पूरे कर जाओ। क्योंकि लिमिटेड पढ़ाई करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? आपको कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं करना, सिर्फ ये कहता हूँ
कि बेटा आप होमवर्क अपना कर लो। देखो होमवर्क मैं देता भी नहीं हूँ आपको, ये आपने आज 5th क्लास है, आपने देखा ही होगा, होमवर्क देता ही नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं, जिसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे सॉल्व कर लिए, कम से कम 80% क्वेश्चन तो वही है जो ऐसे ही मटेरियल मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व कराए। तो ऑब्वियसली 2 बार प्रैक्टिस आपकी खुद से हो गई, और एक बार आप खुद से ईमानदारी से कर लोगे तो और बात बन जाएगी। तो देखो यहाँ क्या बचा, अब मैं इसको काटा पीटी करता हूँ। 9 प्लस और माइनस का यहाँ प्लस, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में काट सकता हूँ। देखो जी, और मेरे पास बचा क्या, 9 + 1, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 10। रुको दूसरे पेज पे जाता हूँ। 9 प्लस बचा, बाकी तो सारा कट गया। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और फिर से अगर बता देना दोबारा करने की कोई जरूरत है तो मेरे को बता देना। हालांकि जो पुराने बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन ही कर ही रहे होंगे 2-2 3-3 बार, बट फिर भी प्रैक्टिस मस्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या, एक बार दोबारा सॉल्व करना है तो मुझे बताओ। कई बार ऐसा होता है कि सर चीजें दिख आसान रही है, लेकिन जब करते तो आसान नहीं होती हैं। फिर एक्चुअलिटी का तब पता चलता है जब आप फंसते हो। जब फंसोगे तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं यहाँ फंसा था। और जब फंसा था तो वो डाउट आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बोलो जी बोलो, क्या दोबारा सॉल्व कराने की जरूरत है मुझे? सर एक बार एक बार और, वेरी गुड। इस तरीके से बेटा बोला करो, आगे मत बढ़ो जब तक सर क्लियर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो जी मैं दोबारा से क्वेश्चन उतारता हूं। मैं कहता है मुझे एक्स की वैल्यू दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। -3 1/3, ये तो आपको एक्स की वैल्यू दे दी बेटा, और उसको कहता है कि भैया हमें एक्स की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके बता दो। बस हम यही तो सॉल्व कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, एक्स की वैल्यू दे दी मुझे ये, और कहता है इस इक्वेशन में रख दो एक्स की वैल्यू। तो देखो 3 एज इट इज उतारा मैंने, फिर आ गया एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है ये, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्यूब, तो मैंने फिर रख दिया क्यूब, फिर माइनस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो बोर हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा, पढ़ाई करना कभी बोर नहीं होता। ये तो साहब गुड़ है, जितना आप मेहनत करोगे उतनी आपकी मिठाई मीठी बनेगी। ठीक है सर, ज्यादा मीठी से भी डायबिटीज हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए बेटा अब यहाँ पर देखो, मैंने इसको छुपा लिया, मतलब हालांकि मैंने ये इक्वेशन ही बनाई है, रखी है, इसको छुपा लिया क्यों, क्योंकि सॉल्व करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 मैंने बाहर का एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, एक की 3 प्लस b की 3, अरे सर कब तक समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ढीठ है तो हम भी ढीठ है, +3ab, 3ab, ठीक है जी, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख तो रहा है। 3ab और फिर ब्रैकेट में a+b, इसको मान लो आप a, इसको मान लो b, फिर ab, फिर a+b, ठीक है जी। अब उसके बाद ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज रखा हूँ, ये वाला -9, ठीक है जी। कोई डाउट यहाँ तक? सर कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ओपन कर रहा हूँ। 3 एज इट इज आ गया मेरा, 3 इसके ऊपर इंडेक्स था, ×3, ये फिर मैं इसको छोटा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये प्लस का निशान आ गया, फिर 3 -1/3, ठीक है। अब ये इसको ना मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि, ठीक है जी, ये मैं नीचे से सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये वाला प्लस आया, 3 ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों के बेस बराबर है, हाँ सर बेस बराबर है इनके, तो 3 आ गया। और बेस बराबर होते तो वो इंडेक्स क्या हो जाते हैं, प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो कट जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद। फिर एज इट इज मैंने 3 1/3 + 1/3, ये एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद ये मैंने खुद ही लिख रहा हूँ, -3, ठीक है जी, ये एज इट इज लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काटा पीटी का काम कर रहा हूँ, ये लो ब्लैक पेन से करूंगा। 3 से 3 कट गया, सर बचा कितना, साथ के साथ लिखते भी चले, 3
3 से 3 कट गया तो यहाँ पर 3 बचा, फिर ये वाला प्लस, ये मैंने प्लस लिख दिया, फिर 3 से 3 कटा, फिर ये वाला 3 आ गया और ये ऊपर वाला -1, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला प्लस, फिर 3 से 3 कट गया। अब देखो ये कट गया तो इधर क्या बचा, 0, 3 के ऊपर 0 बचा, इसकी वैल्यू में 1 रख सकता हूँ क्या, प्रॉपर्टी है मेरी, 1 रख दी। फिर मैंने बाकी पैराग्राफ एज इट इज, फिर ये वाला भी एज इट इज। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बता दिया करो सर, दिख नहीं रहा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, सारा मैंने एज इट इज लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे लगा रहा हूँ, तो सर ये आ गया 9। अच्छा 9 के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/3, इस वाले को, प्रॉपर्टी है मेरी, फिर 3 से 3 कट जाएगा, एक स्टेप मैंने आप पहले ही बता दिया, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का ये 3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें लगाऊंगा तो 3, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। रुको, ये मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये वाला ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। फिर माइनस, ठीक है, या एक काम करो, अभी काटो मत इसको, 1/3 ही रहने दो, ठीक है ना। मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा फिर इसमें, पेज पलटू क्या एक बार, हाँ सर पेज पलटो। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है, 1 मिनट। चलिए जी कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप और लगा देता हूँ आगे ना। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, 3 हमारा बाहर बचा था, ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर 3 बचा था, फिर 3 -1, ठीक है जी, फिर +3, उसके बाद क्या था, यहाँ हमने 1 रख दिया था क्योंकि 0 वैल्यू आई थी, फिर उसके बाद 3, 1/3 +3 -1/3, ठीक है, फिर उसके बाद -9, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं इसको देखो क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप और आगे खींच रहा हूँ, 3 एज इट इज लिख दिया मैंने, 3, और इसको मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी लगाई तो 1/3, बाकी 3 इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 1 से करी तो 3 आ गया, फिर 3 1/3 +3 -1/3, और ये पूरा ब्रैकेट 9 वाला एज इट इज। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 की मल्टीप्लाई इसमें लगाई तो सर आंसर आया 9, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें लगाई, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, 3 की मल्टीप्लाई फिर इसमें लगाई तो आया 9, फिर पूरा ब्रैकेट, ये आ गया ऊपर वाला ब्रैकेट, फिर नीचे वाला ब्रैकेट माइनस, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, ये देखो जी ये पूरा का पूरा कट गया ना, माइनस का 9 और ये वाला 9, आपके पास बचा कितना, 10। 10 बचा। ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी तरह का नो तो सर। पूछिए। कृतिका कैमरा ऑन करो, राधा आप भी कैमरा ऑन करो। मेरी आंखों से ओझल मत होया करो भाई। चलिए जी मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और कम से कम 1 नंबर दिलाएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था मैं आपको बता दूं। सर क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, बस 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या देखते हैं आज स्टार्ट होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहता इफ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, सी का जेड, सर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ए एक्स, सर सी की वैल्यू बी वाई। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को स्क्रीन पे लेके आए, ये दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, एक बार देखें क्या पूछा है। कहता है एक्स वाई जेड इजिकल टू क्या होगा, कहता है एक्स वाई जेड
बता दो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो भैया कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू दे रखी है क्या आपको? हाँ सर, हम तो मैथ्स के बच्चे। ए इज इक्वल टू सी जेड, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू सी जेड। अब फिर ए सी, ये रहा सी में मैं सी की वैल्यू रख दूं क्या? मुझे दे रखी है, देखो मेरा एरो, हाँ सर रख दो। सी की वैल्यू दे रखी है मुझे बी वाई, आराम से समझना इंपॉर्टेंट है, उतारना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से। क्या मुझे बी की वैल्यू दे रखी है क्या? आंसर इज यस। ये देखो ये रहा मेरा ये एरो। फिर यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू दे रखी है मुझे ए एक्स, ब्रैकेट बंद, वाई, फिर ब्रैकेट बंद, फिर जेड। अब ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया, इंडेक्स का इंडेक्स, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए के ऊपर कुछ नहीं होता तो वैल्यू क्या मानते हैं? 1। ए से ए कट गया तो अब आपका 1 क्या आ गया? एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या दोबारा सॉल्व करें एक बार? मयंक जी, नहीं सर, ये तो कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। हाँ जी सर। सरबजीत, बोलो बच्चे, क्या सर आ दोबारा गया। क्वेश्चन आ गया समझ? विशाखा, सर एक बार और बता दो। एक बार और, कोई बात नहीं, एक बार क्या बाबू, 2 बार बताएंगे। ये देखो जी, मेरा फंडा तो यही है, मेरे पास 3 वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू अलग, बी की वैल्यू अलग और सी की वैल्यू अलग। ए की वैल्यू दे रखी है कितना? सी जेड। बी की वैल्यू दे रखी है कितना? ए एक्स। और सी की वैल्यू दे रखी है बी वाई जेड, और कहता है हमें बता दो एक्स वाई जेड क्या होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करने में तो हम वैसे ही एक्सपर्ट है। हमने कहा जी कर दो एक बार वैल्यू पुट। हमने ली सबसे पहले ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू सी। ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? बी वाई एक्स। तो मैं सी की जगह क्या रख रहा हूं? बी वाई, बी के ऊपर वाई और जेड एज इट इज रख दिया मैंने। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए एज इट इज आ गया। फिर अब देखो बी, ये बी की वैल्यू दे रखी है, हाँ सर दे रखी है, ये रही ए एक्स। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ए के ऊपर एक्स, ब्रैकेट बंद, ये वाला वाई एज इट इज, और बाहर वाला जेड फिर एज इट इज, ठीक है जी। फिर हमने देखा सर ये तो फॉर्मूला बन गया, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। अब फिर मैंने कहा ए के ऊपर जब कुछ वैल्यू नहीं होती तो उसकी वैल्यू 1 मानते हैं। ए से हमारा ए कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया? 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया जी? कहाँ गया जी हमारा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 1। कोई डाउट किसी बच्चे को, या फिर से एक नो बार करें? नो सर काहे काहे बोर कर रहे हो सर? चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 दिखाएं। सर आपका दिखाने का क्या फायदा? अच्छा ऊपर हो गया जी, ये लो जी। क्वेश्चन नंबर 29 में उतार भी लेता हूँ और आप थोड़ा सा देख भी लो। क्वेश्चन आप पहले से कर चुके हो। एक्स अपॉन में एक्स ए माइनस बी, फिर उसके बाद एक्स का 2 प्लस ए बी प्लस बी का 2, ठीक है जी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर दोबारा एक्स एक्स, एक्स के ऊपर है बी और एक्स के ऊपर है सी, फिर ब्रैकेट बंद, बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का 2, फिर मल्टीप्लाई एक्स एक्स सी माइनस ए, फिर सी का 2 प्लस सी ए प्लस ए का 2, ठीक है जी। चलिए जी, ओहो सर कैसे ऊपर रखा हुआ है आपने, तो ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप अपने स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, शायद ऐसा दूसरा तीसरा क्वेश्चन है।
m माइनस n, इसको मैं लिखता हूं तो मैं यही प्रॉपर्टी फॉलो करने जा रहा हूं। चलिए जी, इजिकल टू एक्स ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद, बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। लो जी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। ए प्लस सी ए प्लस सी का 2। कौन सा बच्चा बताएगा किसका क्यूब है जी ये? ए का क्यूब सर माइनस ए बी का क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके सर, ए का क्यूब माइनस, अब मैंने क्या किया है, ये पूरे इक्वेशन की जगह ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब मल्टीप्लाई, फिर बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, फिर सर मल्टीप्लाई, फिर एक्स सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। सर सबके बेस बराबर हैं, बेस बराबर है तो इंडेक्स आपस में क्या हो जाते हैं सर? प्लस हो जाते हैं। करो जी प्लस, एक्स ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फिर प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, प्लस एक्स कहाँ से आ गया सर? सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। अब देखो काटो, जो जो कटता है सर सारा ही कट जाएगा। अब तक काटते हुए तो आए हैं, तो ए के ऊपर क्या आ गया? 0। 0। तो आंसर क्या आ गया? 1। देखें जी एक बार इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ये सारे क्वेश्चन हम बेटा प्रैक्टिकल में कवर कर चुके हैं, ये तो हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल की क्लास नहीं देखी प्लीज एक बार वो देखें, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन करें और फिर मेरे को बता देना क्या नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है या कल करना है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास का होमवर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और होमवर्क करने के साथ साथ क्लास करने के बाद उसको रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ, आप संडे मंडे तो जानते ही हो, मंडे से लेकर कहाँ तक सर? सैटरडे तक। संडे को सर छुट्टी, हालांकि छुट्टी होती नहीं है, बट छुट्टी कर लो, संडे को एंजॉय के लिए रखो। उस दिन कोई क्लास नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई रिवीजन नहीं। लेकिन मंडे को इंडाइसिस रिवाइज करना है, ऐसे लिस्ट बना लो, एक एक टॉपिक रिवाइज करो। मंडे को रिवाइज, ट्यूसडे को शायद लोगैरिथम, फिर और टॉपिक, फिर और टॉपिक, इस तरीके से। और उसमें भी वैरायटियां आएंगी, ठीक है ना। जब कभी भी कोई चैप्टर बढ़ा लगे ना, तो उसको डिवाइड कर दो, जितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे ना उतना मजा आएगा। चलिए जी, मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3030। चलिए जी कंप्यूटर जी, दिखाइए बच्चों को 30 क्वेश्चन। लो जी, 30 क्वेश्चन ऑलरेडी दिख रहा है बच्चों को। कहता है इफ 2 के ऊपर y इजिकल टू 3 के ऊपर, सॉरी x है सर, 3 के ऊपर y और 6 के ऊपर माइनस z। ओहो, तो सर कैसे बात बनेगी? ये तो तुम्हारा तो सर साइन ही ऊपर नीचे है। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर लिस्ट में दिखा देता हूँ आपको। देखो ये है आपका क्वेश्चन, मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर 2x इजिकल टू 3y ये आपका है, और कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बतानी है। कह रहा है कितनी वैल्यू है, ठीक है जी। चलिए जी, आंसर इसलिए दिखाया क्योंकि वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो रही है ना, ऊपर नीचे आपको समझ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें रिलेशन देना है, एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या है? 2:3। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है हमारा? ये आता है। तो मैंने बोला था, जब आपको मैं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करा रहा था, तो मैंने बोला था ये जो नंबर हैं इनको आपको नाम देना है। कौन सा नाम देना है? कौन सा बच्चा बताएगा? देखते हैं, देखते सर हैं के। सर के। के। अरे वाह वाह, के के के। और फिर मेरा दूसरा स्टेप था कि ये जो इसके ऊपर पावर है इसको इधर ले आओ। इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/x। 1/x।
1/y वाई। और 1/z। देखो कोई भी क्वेश्चन पहली बार करोगे ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 1 से 2 बार करोगे ना फिर आपको लगेगा ठीक तो है। चलिए जी, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। के 1/x मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ये रेशो दे रखी है, रेशो नहीं सॉरी रिलेशन दे रखा है 2/3, फिर के का मल्टीप्लाई जो इक्वल होगा मेरे के माइनस 1/z। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आती है क्या? प्रॉपर्टी हमारी सेम है, प्रॉपर्टी सेम है तो सर के 1/x प्लस 1/y प्लस कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर के, अब के से के कट गया, बोलो जी, के से के कट गया, बचा क्या? 1/x प्लस में 1/y इजिकल टू माइनस 1/। अच्छा सर इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस में नहीं हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बोलो हाँ के ना। सर दिख नहीं रहा, कैसे दिखा रहे हो कॉपी? अच्छा जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा। ये लो जी, मैंने क्या क्या दोबारा रिपीट करता हूँ, इन दोनों का बेस सेम है। हाँ सर बेस सेम है तो के ले लिया और दोनों को प्लस कर दिया और बाकी चीज एज इट इज। फिर मैंने के से के काटा तो मेरे पास बचा क्या? 1/x प्लस 1/y इजिकल टू माइनस 1/z। फिर मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया तो क्या बचा मेरे पास? 1/x प्लस 1/y प्लस, अब ये देखो माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, तो इधर क्या बचा? इधर क्या बचा सर? 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या एक बार फिर से विशाखा, सरबजीत, मयंक, कृतिका? नहीं सर आ गया। नो आ सर गया, आ गया। आ गया। मयंक जी आप बताएं। सब आ गया समझ में। चलिए गुड। चलिए ये हमने क्वेश्चन कवर कर लिया और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 1 फिनिश नहीं होता, चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 1 फिनिश होता है, जो कि जहां से ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब जिस बच्चे ने नया चैप्टर पकड़ेगा पुराना चैप्टर वो छोड़ देगा, तो बेटा आपकी हालत उस मजदूर की तरह होगी जिसने हफ्ते भर से खूब पैसा कमाया, रात दिन एक करी क्लास लगाने के लिए, रात दिन एक करी, और उसके बाद जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसने सारे पैसे कहाँ डाल दिए? गटर में। जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तो उस मजदूर की तरह तुम्हारी हालत होगी। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि बेटा चैप्टर खत्म कर लिया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सर कब तक? सर आपका टारगेट है मई, मई तक तो साहब यही जिंदगी जीनी है। अगर ये जिंदगी नहीं जी सकते तो मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो सीए। कोई टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। क्यों पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करते हो? क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? और अगर करना है तो फिर बेटा यही टाइम है, इसके अलावा और अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप सीए एक अपने आप में बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़ा क्या नाम है, तो उस नाम के लिए आपको उस हिसाब से मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। अब मैंने पूरा चैप्टर एनालिसिस करा दिया 3 पार्ट में सर, कॉन्सेप्ट करा दिए, ठीक है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया, आईसीआई का मॉड्यूल भी करा दिया। जिसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए 80% क्वेश्चन तो मॉड्यूल के वही है, तो एक बार वहां रिवीजन हो जाएगी। लेकिन बात मेरे करने से नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं करोगे। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि बेटा करने से होता है, बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। जब तक आपका पेन चलता रहेगा आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और आपको कोई अदर बुक देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ स्टडी मटेरियल भी स्टडी मटेरियल देख लो। क्यों देख लो? क्योंकि क्वेश्चन का आपको पता चलता रहेगा कि भैया तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है जी, और अपना टाइम टेबल सेट करो पूरा कि भैया मुझे आधा घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपना होमवर्क करना है, बात खत्म। और ये बातें सारे सब्जेक्ट पर लागू होती हैं। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि भैया आप रॉ मटेरियल हो अच्छा सीए बनने के लिए या नहीं। अगर हो तो आप कर जाओगे, क्योंकि लेवल तो यही है, लेवल यही है। लेवल आपको पता चल ही गया होगा, आपकी क्लासेस चल रही होंगी 2-2 3-3, कभी इकोनॉमिक्स की चलती है, कभी लॉ की चलती है,
है ना। सर इधर से लॉ भी जा रहा है अंदर, इधर से मैथ्स भी जा रहा है। सर अकाउंट्स वाले सर भी पकड़ लेते हैं, उनका भी कुछ जा रहा है, ठीक है ना। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया आपका, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाले सर अपना गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक साथ साथ चीजें काफी ज्यादा बल्क हो जाती है। आपको मैनेज करना ही तो सिखा रहा है सीए, कि आप मैनेज कैसे करोगे। सीए मुश्किल थोड़े ना है, बस आप इस चीज को मैनेज करना सीख गए ना, आपके लिए खेल हो जाएगा सीए। मैं कोई नहीं कहता कि सीए मुश्किल है या कुछ है, बस ये आप मैनेज कर लोगे ना, आप सब्जेक्ट अपने मैनेज कर लोगे तो आप टाइम अपने आप मैनेज कर लोगे। बच्चे लगे रहते हैं क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, रिवीजन करी नहीं, करंट का याद है पीछे का भूल गए। भैया मैं तो कह रहा हूँ आगे क्लास ही मत देखो ना। जब सर ने आपको फैसिलिटी दे रखी है किस चीज की, बैकअप की, तो दबा के मेहनत करो, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करो, एडजस्ट करो। टाइम टेबल दे रखा है, फिर उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाती है, मान लो आपकी क्लास शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाती है, हालांकि ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में करा देता हूँ, सर जान नहीं बचती। अरे यही तो चाहिए, यही तो चाहिए लास्ट में। साहब लास्ट में रात के 8 बजते बजते आप सुबह से क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट को 40-40 मिनट अलॉट कर दो रिवीजन के लिए, बस खत्म कहानी। 40 मिनट अकाउंट्स को दे दो जितना आपने क्लास में पढ़ा है, 40 मिनट अकाउंट्स को दे दो, 40 मिनट मैथ्स को दे दो। अगर लॉ का लिख कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लॉ को तो ओरल भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर सकते हो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे होते हैं ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे आप खुद से बातें क्या करो, रिवाइज किया करो, क्योंकि सबसे अच्छे दोस्त आप खुद के खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। भैया चार्टेड आपको बनना है, ठीक है, नाम आपका होगा, वो बात अलग है कि पेरेंट्स आपके सपोर्ट में खड़े हैं। कभी उनका चेहरा देखना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना फाउंडेशन का, उनका पेरेंट्स का चेहरा देखना बेटा, वो जो खुशी जो होगी ना, वो किसी पैसे से नहीं मिलती है। इस चीज को आप रियलाइज करना। जब आप पहली सक्सेस पाओगे, फाउंडेशन में पास होगे, तो अपने पेरेंट्स का चेहरा देखना कि वो बेचारे खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, हाय रे मेरा बच्चा सीए बनेगा, हाय रे मेरा बच्चा नाम रोशन करेगा। सब कुछ आसान है, सब कुछ आपके हाथ में है, बशर्ते टाइम को मैनेज करो और अपना प्रैक्टिस रेगुलर रखो। चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आईसीआई की साइड से कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी निकालूं, ताकि आपको पता रहे भैया पिछली अटेम्प्ट में क्या पूछा गया था। हालांकि सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टडी मटेरियल से ही होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। हाँ, आती जाती चीज गलत करोगे तो बेटा वो तुम्हारा फॉल्ट है, और वो कब गलत करोगे, जब प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस इतनी करो ना जबरदस्त वाली। हाँ, हालांकि 2 से 3 बार क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन खुद ही रट जाता है, कहता जी मैं तो खुद ही रट गया जी, हार गया आपके आगे। तो हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी मतलब आपको सोचो कि सर कोई घुट्टी दे दो कि हमारा एग्जाम पास हो जाए या कुछ हो जाए, कोई उसका शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप बेटा खुद से नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। इस बात को चाहे तो आप आज समझ लो या कल समझो या परसों समझो, जो बच्चे आज समझ जाएंगे वो आज से ही सीरियस हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपका मई में एग्जाम है, सब कुछ इधर उधर कुछ नहीं भैया, यही है। अरे संडे रखो ना यार, क्या दिक्कत है, संडे घूमो फिरो मस्ती करो, मैगडी जाओ, पूरे महीने पूरे हफ्ते की कसम निकाल लो संडे को। संडे को कोई पढ़ाई नहीं, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, अपना मस्ती करो, आराम से घूमो फिरो। लेकिन अगर संडे को मस्ती करनी है तो बेटा कम से कम 6 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जब इस मेहनत का रिजल्ट आएगा ना, तो आपको वो खुशी मिलेगी कि मतलब अपने आप में ही बेस्ट होगी, ठीक है ना। आप कहते हो यार मेरे दोस्त का निकल गया, मेरा तो नहीं निकला, जबकि वो तो पढ़ता भी नहीं था, झूठ कहता है बेटा, रात रात भर पढ़ता होगा, आपको बताता नहीं होगा, ठीक है, वो बताता नहीं होगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप कहते हो ना मेरे दोस्त का निकल गया, मेरे फ्रेंड का निकल गया, मेरा नहीं निकला, सर क्यों, फिर बाद में मैंने तो मेहनत भी की थी, कहीं तो कमी रह गई होगी ना, कहीं तो दिक्कत है। अब चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ से करो, मैं तो ये कहूंगा पूरा बैकअप देखो, एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से सॉल्व करा है। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी, इतनी ही प्रैक्टिस आप करोगे यार, पास नहीं होगे क्या, कैसी बातें करते हो। और मैं तो बता रहा हूँ कि मैथ्स का कुछ ऐसा फंडा है, मैथ्स में अगर आपको आता होगा
तो आपके मार्क्स डन है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 70 आ गए, 80 आ गए, तो वो 30 नंबर का जो सेटअप है ना वो आपको बाकी पेपर में मिल जाएगा। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा ना लगता हो, वो आपका वीक हो, लेकिन बेटा कंडीशन तो यही है, 40 नंबर तो वहां भी चाहिए, लेकिन वो आपको अगले पेपर में सेटअप करने के काम आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए, मैं अपना चैप्टर कल से स्टार्ट करूंगा नया, लोगैरिथम। और यकीन मानो बहुत ही आसान चैप्टर है, बस कुछ नहीं है, चीजें फॉलो करते जाओ। मैंने उस चैप्टर को करने के लिए 4 पैटर्न में, देखो मैं परेशान तो आपको बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। एक से लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको लगेगा यार थोड़ी सी मेहनत करूंगा ना मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से नहीं निकलेगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इस चीज को आप पहले ही दिन से मान के चलना। ठीक है जी। चलिए सर, ज्यादा मत पकाइए, हम थक गए हैं, हमारी वैसे ही क्लास चलती रहती है और आप लगे पड़े हो 5 मिनट से नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो, हमारा मन भी नहीं कर रहा फिर भी आप बोले जा रहे हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बोलते नहीं हो बच्चों, अभी क्लास नो खत्म कहाँ डाउट सर। हुई। चलिए मयंक, नो डाउट, विशाखा, No doubt. नो डाउट, सरबजीत। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। Bye. बाय सर।